जय हिंद दोस्त, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी अनुराग पे। तो भाई कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है CAPF या हम कहें BSF HCM 2025 के लिए कि हम BSF HCM 2025 के लिए 80+ स्कोर कैसे करें। तो भाई आज इसी पे वीडियो रहने वाली है। क्या सही रणनीति रहनी चाहिए इसके लिए कि स्कोर हम बेहतर से बेहतर कर पाएँ। देखो, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए सबसे पहले इसमें होता है सिलेबस कि आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा मॉक टेस्ट में। तो भाई सिलेबस कंप्लीट करने के दो तरीके कि आप किसी का बैच ले लो, उससे सिलेबस कंप्लीट कर लो, या फिर आप सेल्फ स्टडी से कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई कुछ लोग होते हैं कि कहीं से भी कहीं पा गए, उल्टा सीधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इससे उनका स्कोर नहीं बढ़ता है मॉक टेस्ट में। तो इसी पे आज बात करेंगे कि हम सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। तो भाई सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप बैच भी ले सकते हैं। आप चाहे RWA का बैच ले सकते हैं, या अभी तो मेरे लिए बेस्ट RWA, क्योंकि मैं भी वहीं से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज कि हम सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले इसमें जो एक सबसे परेशान करने वाला सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप शिवम गुप्ता सर से पढ़ सकते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए आप दिल्ली पुलिस का आप परिणाम बैच पढ़ सकते हैं। सर की एक 7 वीडियो की मैराथन है, जिसमें एक मैराथन 4 घंटे की है MS वर्ड की, 5 घंटे की MS एक्सेल की है, और उसमें और अदर टॉपिक जो हैं ईमेल हो गया जैसे, और ये सब टॉपिक हैं उसमें आप उससे भी कर सकते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट। अब ये हो गया कंप्यूटर का कि आप सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो भाई मैथ्स के लिए आप सबसे पहले एक किसी का बैच लेके मैथ्स कंप्लीट कर सकते हैं। स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो मैं मैथ्स जो है परिणाम बैच दिल्ली पुलिस के लिए राहुल तेवतिया सर से पढ़ा हूं। मैथ मैं उसी बैच से पढ़ा हूं मैथ, और आप पे पूरा कर सकते हैं। अभी राहुल तेवतिया सर ने एक पढ़ाया है, उनका नायक सीरीज है RWSSC एग्जाम्स पे उनका है, आप वहाँ से भी मैथ्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद भाई बात करते हैं इसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड की। क्लरिकल एप्टीट्यूड इसमें एक ऐसा पोर्शन है जिसमें अच्छा स्कोर तो किया जा सकता है, लेकिन भाई जिन्हें इंग्लिश थोड़ा नहीं आती उनके लिए ये एक थोड़ा लो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि क्लरिकल एप्टीट्यूड में 13 से 14 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के रहते हैं, जो नॉर्मल रीजनिंग रहती है। उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन इंग्लिश रहता है। तो भाई हम बात करें कि अगर आप उस 5 से क्वेश्चन इंग्लिश के लिए अगर आप पूरी इंग्लिश पढ़ने लगो तो ये बेस्ट नहीं रहेगा। इसके लिए आप इसका टाइम जो आप इंग्लिश पढ़ेंगे वही टाइम अगर आप कंप्यूटर या मैथ्स में दे देंगे तो आपका नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए इंग्लिश कहाँ पर। क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए भाई उसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन मिसस्पेल्ड वर्ड का आता है, एक क्वेश्चन आता है उसमें, और सिनोनिम एंटोनिम आता है 2 क्वेश्चन, और एक शायद फिलर से आता है, और एक आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। ये हो गया। और अब आपकी बात करते हैं भाई कि हिंदी की। भाई हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं हिंदी जो है नवीन सर से पढ़ा हूं। उनका एक बैच है, उस पर UPSI स्पेशल करके ऐसे कुछ बैच है हिंदी नवीन सर का, उससे आप अपनी हिंदी तैयार कर सकते हैं। और अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो भाई रीजनिंग देखिए, अगर आप कहीं से भी रीजनिंग में थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा है तो आप रीजनिंग को प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस से ही आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग में आप ज़्यादा समय ना खर्च करिए, खासकर आप ज़्यादा समय दीजिए कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, कहाँ से कुछ पता नहीं रहता भाई उसका। अब बात करते हैं भाई कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें। तो मॉक टेस्ट के लिए आप भाई RWA से दे सकते हैं। एक द विक्ट्री अड्डा एप्लीकेशन है, सूरज सर हैं, वहाँ से आप दे सकते हैं द विक्ट्री अड्डा पे। RWA का तो आप अगर संडे को नहीं देंगे, एक दिन बाद भी दे देंगे तब भी रहेगा, लेकिन द विक्ट्री अड्डा क्या रहता है कि उस पर खाली एक दिन के लिए 24 घंटे लिए मॉक टेस्ट आता है, उसके लिए वो वहाँ से एक्सपायर्ड हो जाता है, वहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट देने का एक सही तरीका क्या है। सबसे पहले भाई आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप उसको पहले करने की कोशिश करें। अगर आप उसको पहले नहीं करेंगे, आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होगा उसको करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपका अगर 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप हेजिटेट हो जाते हैं, और उसके बाद जो आपका स्ट्रांगेस्ट सब्जेक्ट है उसमें भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। और मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट भाई एकदम बढ़िया चेयर पे बैठ के एकदम बढ़िया से दीजिए मॉक टेस्ट। और उसका सबसे मेन चीज़ है कि मॉक टेस्ट अगर आप मॉक टेस्ट ही देते जाएंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो ये फिर मॉक टेस्ट देने का आपका कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस। तो भाई अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करें।
क्या हमारा जो गलत क्वेश्चन गलत हो गया सिर्फ उसी को देखें? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर आप सिर्फ जो क्वेश्चन गलत हो गया है खाली उसी को देखेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपका जो क्वेश्चन सही हुआ है, क्या आपने 100% आपको पता ही था कि ये हमारा सही हो जाएगा? कुछ क्वेश्चन वो भी होंगे जो आपने तुक्का मारा होगा, वहाँ भी गलत हो गया होगा। तो इसलिए आप जब मॉक टेस्ट दें, 1 घंटे 40 मिनट का आपका मॉक टेस्ट होता है, उसके बाद आप कम से कम 1.5 घंटे मॉक टेस्ट एनालिसिस करें। मॉक टेस्ट एनालिसिस सबसे बढ़िया चीज़ है एक अच्छा स्कोर करने के लिए। और आप पूरा 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट एनालिसिस करिए। आपका जो क्वेश्चन आता था चलिए वो तो सही है, लेकिन देखिए कि जो आपको नहीं आता था और आपका तुक्का से सही हो गया है, वो क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिए, उसका रिवीजन करिए, इससे आपका स्कोर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं भाई मैं अपने स्कोर की। तो मैं सबसे पहले जब मॉक टेस्ट दिया था 21 जुलाई को, मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट दिया था, तो 21 जुलाई को मेरा स्कोर जो है 56 था। और अभी संडे जो 22 जून वाला था, 22 जून को मैं मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरा स्कोर जो है 85 था। और भाई मैं अपने स्कोर की बात करूं तो मेरा अभी तक का हाईएस्ट स्कोर जो है RWA पे 89 रहा है, और मेरा टेक्स्ट बुक पे हाईएस्ट स्कोर अभी तक का 90 रहा है। टेक्स्ट बुक के मॉक्स मुझे थोड़ा कठिन लगते हैं, वैसा बोलते हैं कि RWA के मॉक्स थोड़ा कठिन रहते हैं, लेकिन भाई मुझे टेक्स्ट बुक की हिंदी बहुत कठिन लगती है, क्योंकि उसमें हिंदी पता नहीं कहाँ से दे देते हैं, उसका मुहावरा और विलोम, इसलिए हिंदी थोड़ा टफ लगती है उसकी। भाई जिसका स्कोर 50 से 60 के बीच में, या 50 से 50, 60, 65 जिसका स्कोर बन रहा है, वो भाई अभी रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और तब मॉक टेस्ट दें, तो इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। और जिस भाई का भी 40 से 50 के बीच में मॉक टेस्ट में स्कोर बन रहा है, तो भाई इसका मतलब ये है कि अभी आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है। आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद मॉक दीजिए, क्योंकि अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट रहेगा ना भाई, अगर आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपका नंबर तो कंफर्म है कि कम ही आएगा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं, तो उससे आपका नंबर कम आएगा और आप हेजिटेट हो जाएंगे और फिर मॉक टेस्ट देना ही बंद कर देंगे। तो इससे ये होता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद ही मॉक टेस्ट दें, तभी आपका नंबर बढ़ेगा। पिछले संडे को जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस का वीडियो डाला था, तो उस पर हमारे कुछ भाई के कमेंट था। एक भाई का कमेंट था कि भाई आप मैथ किससे प्रैक्टिस करते हो? तो भाई मैं बता दिया कि मैं मैथ जो है अभी जो है मैं अभी NTPC के लिए राहुल सर ने 30 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, मैं अभी वही प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, जिसमें मेरा 10-11 क्लास हो चुका है और अभी मैं उससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक भाई का क्वेश्चन था कि मेरे तो 65 के करीब ही बन रहे हैं टेक्स्ट बुक पर, बट टाइपिंग मेरी अच्छी है, लेकिन मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो भाई इसका यही एकमात्र उपाय है कि आप सिलेबस कंप्लीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे आपका मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ जाएगा। एक भाई का कमेंट था कि भाई सिनोनिम एंड एंटोनिम वाला पोर्शन कहाँ से करें? तो भाई देखिए, सिनोनिम और एंटोनिम वाला धीरे धीरे 5-5, 10-10 वर्ड डेली बेसिस पे याद करते रहिए, जिससे आपको मतलब ज़्यादा लोड भी नहीं होगा और आपको धीरे धीरे लर्न भी हो जाएगा। एक का कमेंट था कि भाई इसका सोल्यूशन क्यों नहीं दिख रहा ऐप पर? तो देखो, सोल्यूशन इसलिए नहीं दिखाता है, मतलब संडे के दिन इसलिए सोल्यूशन नहीं दिखाते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको रीअटेम्प्ट करके पूरा 100 में 100 मार्क्स पूरा बना लेते हैं, इसलिए जो है इस पर सोल्यूशन नहीं बोलता, वो एक दिन बाद सोल्यूशन उस पर खुल जाता है, आप उसको देख सकते हैं। तो भाई यही थी आज का वीडियो। बताना भाई वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।